अस्सलामुअलैकुम, मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, बिखरे हुए किचन के साथ। आज आप देखेंगे कि हमारा किचन कैसे बिखरा हुआ होता है। ये सुबह की रूटीन का आगाज़ आप देखेंगे, क्योंकि इस वक्त अफरा तफरी है और सबको जाना है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे आज जो है व्लॉग के अंदर बिखरा हुआ किचन। यार पता है, मैं समझती हूँ कि एक एहसास होना चाहिए, मतलब हर बंदे के अंदर कि भाई आप चीजें फैला रहे हो, आप कम से कम समेटो तो सही ना। ऐसा थोड़ी गई हूँ फैला फैला के चलते बनते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी होती है। आप घर के अंदर जितने भी अफराद रह रहे होते हैं ना, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो ये सब चीजें समेटे। अब ये देखो जरा, ये मेरी बहन है जिसका शौक है कि भाई उसे ये बिल्लियों को खाना डालना है। तो ये आज ये जो है यखनी वगैरह बनी होगी, तो उसकी ये बोटियां बच गई हैं, तो जिसके ऊपर जो है यहाँ पे प्लेट रख रखी है। भाई कब डालोगे बिल्लियों को, डाल दो ना, किसका इंतजार है। बस ये चीज जो होती है ना, गुस्सा दिलाती है बहुत ज्यादा, कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों का जो है ना ख्याल करो। ये गिलास में देख रहे हो आप कैसे कपड़ा रखा हुआ है, किसी ने जूस बनाया होगा और इसके अंदर जो है कपड़ा रखा और चलते बने। भाई आपने जूस को जो है छान लिया है तो कपड़े को फेंक दो, नहीं यहाँ पे छोड़ा और चलते बने। सब चीजें जो है ना सब मिलके करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके जो है ना काम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे घर पे दावत आने वाली है, तो जिसकी वजह से ये जो है ना एक दूसरी बहन जो है मेरी, वो चॉकलेट की चीजें फैला के चली गई है, क्योंकि उसने जो है ना चॉकलेट की कोई आइटम बनाना है, फूड आइटम दावत के लिए। तो उसकी वो प्रिपरेशन कर रही है यूट्यूब से देख देख के। हालांकि यूट्यूब पर क्या है, चीजें खराब ही होती हैं, अच्छी तो कुछ नहीं बनती। मैंने देखा है आज तक कुछ भी नहीं पका हुआ है, कई दिन के खाने बचे हुए थे, इसलिए भी शायद ये पतीलियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं कि हर किसी ने फ्रीजर से अपनी पसंद का खाना निकाला है और बस खाया और छोड़ दिया। किसी ने देखे ये पाई निकाले, पाई खा लिए, और यहाँ पर जो है ये निहारी है, निहारी खाई किसी ने, ठीक है। और किसी ने जो है यहाँ पर ये सालन अपना उठा के फिर से एक डब्बा जो है फ्रीजर के अंदर जमने जा रहा है। मतलब ऐसा कितने डब्बे जमेंगे भाई, ऐसे कितने डब्बे जमेंगे इसके अंदर फ्रीजर में। ये देखो, ये एक पतीली के अंदर जो है छोटी सी खिचड़ी पड़ी हुई है, ये यकीनन ये होगी मेरी बच्ची की। तो इसके कारण जो है ना ये मैं हूँ, मतलब मैंने रखी हुई है ये पतीली छुपा के, मैंने यहाँ रखी हुई है छुपा के, ताकि जो है इसके अंदर कोई चीज ना गिर जाए। अब यहाँ पर जो है चूल्हे के ऊपर चॉकलेट को मेल्ट करने का जो है प्लान बन चुका है। तो यहाँ पे एक पतीली है, दूसरी पतीली है, और ये तीसरी पतीली भी रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ जो है मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। जी हाँ, अम्मी कर रही हैं चूज़ों की देखभाल, क्योंकि अम्मी को चूज़ों की देखभाल करना बहुत पसंद है। इनमें से कुछ चूज़े जो हैं बहुत बीमार हो रहे हैं, मौसम कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने बीमार होना ही होना है, हम कुछ भी कर लें। तो इस वजह से अम्मी ने मुझसे बोला कि जाके अंदर से अम्मी की दवाइयों का बॉक्स ला दो, मतलब कि अम्मी ही की दवाइयाँ होंगी जिससे अम्मी इनका जो है ट्रीटमेंट करेंगी। तो मैंने ला दिया अम्मी को अम्मी की दवाइयों का बॉक्स। इसमें लौंगे, इसमें जो है सरसों का तेल है, ताकि अम्मी जो है इनका इलाज कर सकें। तो मैं अम्मी से पूछने के लिए आई थी कि अम्मी आपने जो है इनको दवाइयाँ पिला दी? तो अम्मी कहेंगी हाँ भी मैंने तो दवाइयाँ पिला दी हैं, तुमसे तो इतना सा काम भी नहीं हो रहा। तो मुझे ये इतना सा काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि चूज़ों का मुँह खोलो, उनके मुँह के अंदर दवाइयाँ डालो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। तो भाई ये काम जो है सिर्फ अम्मी कर सकती हैं, अम्मियाँ ही कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते चूज़ों की देखभाल वगैरह। तो अम्मी को दिया अम्मी का काम और ख़ुद चले अपने काम की तरफ। ये देखो गाइस, अब ये यहाँ पे आके बैठ गई है, मतलब इसको बैठना बीच में ही है, बीच के रास्ते में ही बैठेगी है, साइड पे कहीं नहीं बैठेगी है। तो बिल्ली को हमने वहीं छोड़ा और वापस आए हम किचन के अंदर। तो किचन का हाल वही है, इसको समेटने से जो है मुझे खौफ आ रहा है, एक मतलब के दिमाग के ऊपर असर हो रहा है। आप देखो तो सही तरह ये किया क्या है कि पूरी स्लैब के ऊपर सिर्फ चीजें पड़ी हुई हैं, अब इनको समेटते रहो, मतलब दिन भर बस काम में लगे रहो, काम में लगे रहो, काम तरह की हालत है ये। चीजों को सलीके से भी रखा जा सकता है, पतीलियों को पतीलियों की जगह पे रखा जा सकता है, लेकिन नहीं करना नहीं है ना बस। तो भाई मैं आप लोगों को क्या क्या दिखाऊं, क्या ना दिखाऊं, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। इतना बड़ा किचन जो है जो फैला हुआ है, मैं इसको सही किस तरीके से करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ दिखा ही रही हूँ, दिखाना बहुत आसान है, लेकिन इसको समेटना जो है मुझे लगता है मेरी पूरी रात जाएगी। लाइट भी नहीं है एक तो ऊपर से ना। चीजों के साथ साथ आप देख रहे होंगे ये मेरी बिल्ली जो है ये भी बीच में पड़ी हुई है एक तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी तरबियत सही नहीं की, मुझे शायद इसकी तरबियत के ऊपर और ध्यान देना चाहिए था, जो कि मैं शायद नहीं दे सकी। इसमें सारा मेरा कसूर।
गाइस मैं आपको अपने फ्रिज की हालत दिखाती हूँ। एक तो ये देख लो कि इसका ये ढक्कन जो है ना ये खराब हो रहा है कवर से, ये तो एक तो ये खुलता ही नहीं है। तो हमने इसके लिए जो यहाँ पर जो है आप देख लोगे कि हमने जो है ये कुशन रखा हुआ है, तो हम इससे कभी कभी अटका देते हैं। कभी हमारे यहाँ जो है सेब होते हैं ना, तो हम उससे अटका देते हैं। अब देखो ये क्या है, मतलब ये कोई फ्रिज लग रहा है, ये किसी इंसान का फ्रिज लग रहा है। मतलब ये इस कदर का बच्चे जो है, ये देखिएगा जरा ये क्या क्या चीजें करके चलते बनते हैं, कुछ भी उन्हें नजर नहीं आता। और तो और ये देखिए ये कैसे पिचका दिया, इसको पिचका दिया, बिल्कुल से पिचका दिया है। ये हालत है ये। भाई काम करो, कुछ सलीके से कर लो। कहीं पे भी जो है ना कोई सलीका नजर नहीं आ रहा है। बस घर के जो बड़े होंगे ना, बस वो साफ कर करके दे दें इनको चीजें, और ये फैलाते रहे। शॉपरों पे शॉपरें बस फैलाई हुई है, अपनी पसंद की कोई चीज निकाली है, यहाँ से टमाटर लिए होंगे, प्याज लिया होगा, लहसुन लिया होगा, बस ये जा और वो जा। बाकी हमारा ये फ्रीजर का बॉक्स आप देख लो कि मतलब ये एक तरह से फ्रीजर बॉक्स नहीं है, तो मुझे स्टोरेज बॉक्स में कहूंगी इसको कि स्टोरेज बॉक्स है। इसका दरवाजा जो है स्टेबल। हम लोग काफ़ी टाइम से जो है नया फ्रीज़र लेना चाह रहे हैं या फ्रिज लेना चाह रहे हैं, जिससे जो है हम इसको मैनेज कर सकें कि हमने ये बोतलें जो हैं जो इसके अंदर डंप हुई पड़ी हुई हैं वो हम किसी तरीके से सलीके से रख लें और सब लोगों का हाथ जो है आराम से पहुंच जाए। लेकिन हमारा अभी तक बजट नहीं बन पा रहा है कि हम एक नया फ्रीज़र लें। इतना थोड़ी है, बस फैलाया चल दिए, जहां जिसका दिल किया रखा चल दिए, बस ये होता है। हर चीज गंदी, बर्फ के ऊपर ही आप देख लो कि निशान नजर आ रहे हो। अब अगर हमारे पास कोई अच्छा फ्रिज होता तो कम से कम इस तरह से बर्फ़ के ऊपर निशान नहीं होते या कोई गंदगी नहीं होती। चलो अल्लाह मालिक के ले लेंगे कभी ना कभी तो गाइस सारा दिन मतलब व्लॉग मेरा जो है इसी में निकल गया कि मैं आपको बिखरा हुआ किचन दिखाती रही, लेकिन कोई भी चीज़ जो है सिमट नहीं सकी। पॉसिबल ही नहीं था कि भाई मैं चीज़ें समेटूँ। अब जो है जाने का मेरे वक्त हो गया है, मतलब कि सफाई का टाइम का वक्त हो गया है। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।